बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं वजीर आजम की बात नहीं कर रहा, वजीर आला की भी बात नहीं कर रहा। उससे हट के जो मिनिस्टर होता है, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हो चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हो, उसका प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि आप वजीर के करीब चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर वज़रा जिनके साथ प्रोटोकॉल होता है, लाओ लश्कर होता है, सिक्योरिटी होती है, अगर वो भी अवाम के हत्थे चढ़ जाएं और अवाम को जहां मौका मिले वहां डंडे पत्थर टमाटर चल जाएं, तो फिर वही बात इमरान खान वाली कि ये लोगों में नहीं जा सकेंगे। और लोगों में जाकर तो देखें, चूंकि होता यह है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या वजीर मुशीर जब लोगों में जाते हैं तो उनके आसपास एक ऐसा कंट्रोल्ड माहौल होता है कि उनको सब शानदार लगता है, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं होता कि यहां स्टॉल पे खड़ा शख्स भी जो है वो कैसे खड़ा किया गया है, उसको क्या उसके आने से पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उनके हवाले से उनके मुखालिफिन भी अब ये मानते हैं और उनके हामी भी ये मानते हैं कि उसका अवामी राब्ता कट चुका है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाय कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। अदलिया चूंकि हुकूमत का एक मातहत विंग मालूम होता है तो हमें सत्ते खैरा है, सो अवाम मैटर नहीं करती। और उनको अंदाजा इसलिए भी है कि 8 फरवरी को अवाम ने क्या कर लिया था उनका। एट दी एंड तो उन्हें हुकूमत मिल गई, हुकूमत उन्होंने बना ली विफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। लेकिन आज एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसपे बाकायदा अब वज़रा स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया है। और हुआ क्या है, मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक रखने वाले स्टेट मिनिस्टर हैं या वजीर मुमलिकत हैं खेल दास कोहिस्तानी, चंद रोज पहले वो लाहौर में मौजूद थे, लेकिन आज उनकी गाड़ी पर ठट्ठा के करीब एक वाकया पेश आया है जहां पे इत्तलात के मुताबिक उनकी गाड़ी के ऊपर न सिर्फ डंडे मारे गए हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर अंडे फेंके गए हैं। और जो रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक पुलिस ने मुदाखलत की। पुलिस के इंटरवेंशन के बाद जो है वो विफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत जो है वहां से अपनी जान बचाकर मुश्तिल अफराद के नरगे से निकलने में कामयाब हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये वाकया क्यों पेश आया, ये जो जिन लोगों ने धावा बोला या जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो लोग कौन थे। ये वाकया सिंध में पेश आया है और अंदाजा कीजिए कि वहां पे जहां पे चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी जश्न मना रही थी कि हम जीते हुए हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है सत्ते खैरा है, और ग्राउंड पे वोटर किसके साथ है वो आपको अंदाजा होना चाहिए। आज ये जो वाकया पेश आया है, मालूम पड़ा है कि वो जो नहरों का मंसूबा है जिसपे मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम पीपल्स पार्टी की मजबूरी को समझते हैं, पीपल्स पार्टी धमकियां देती है जो हवाई फायरिंग जैसी धमकियां हैं। तो आज सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान जो है उनके हवाले से बताया गया है कि वो वहां पे एहतजाज कर रहे थे और ठट्ठा के करीब जो है वो इनके जो मिनिस्टर साहब हैं वो गुजरे, तो फिर वो मिनिस्टर साहब अवाम के हत्थे चढ़े और उसके बाद वो एक तकरीब में खिताब करते हुए दिखाई दिए जिसको पीटीवी ने भी बराह रास्त जो है वो कट किया है। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस वाक़े के फिर फौरन बाद जो शहबाज शरीफ है उनके हवाले से बताया गया जी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम का खेलदास कोहिस्तानी से टेलीफोनिक राबता और इजहार हमदर्दी। वजीर आजम को वजीर मुमलिकत को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। और उसके बाद जो मरीम नवाज के यहाँ पे मुआविन खुसूसी ज़ीशान मलिक हैं उन्होंने भी कंसर्न का इजहार किया, उन्होंने भी मजम्मत की। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं ना कि वो इस वाक़े की वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, हमदर्दी। वैसे आपस की बात है, शहबाज शरीफ खुद भी एक बार प्रोटोकॉल से हट के, अभी ये तो प्रोटोकॉल के साथ थे, सिक्योरिटी के साथ थे, तो ये हाल हो गया। शहबाज शरीफ साहब एक बार अपनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल हटा के अवाम में जरा जाके देखें और उन्हें पता चले कि अवाम का सेंटीमेंट क्या है, अवाम इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बारे में राय क्या रखती है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपस में ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना, इसको भी लोग समझते हैं। उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। कल बिलावल जरदारी वहां नहरों के हवाले से कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और आपको पता है कि कल क्या होना है? कल संडे है, लेकिन संडे वाले दिन भी कल छुट्टी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन और मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर मुलाकात करेगा। और वो मुलाकात क्यों होगी? एक जाने तो आप जलसों में कहते हैं ना कि हमारी वजह से आपकी हुकूमत खड़ी है, हुकूमत गिर जाएगी, हम ये कर देंगे। कल लाहौर गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां इस बुनियाद के ऊपर मिलेंगी कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला है जिस पे पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं कि देखें वो ना
हमें कंसर्न्स हैं, तो उसको यकीनी बनाया जाएगा। यानी जो उनका शेयर बनता है उस शेयर के अकॉर्डिंगली जो चीजें तय हुई हैं वो उनको मिलना चाहिए। इसी वजह से पीपल्स पार्टी वो मोमेंटम नहीं बना पाती, लोग समझ नहीं पाते। मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की एक जमहूरियत वो है जिसमें वो तकरीरें करते हैं, एक जमहूरियत वो है जो अमली तौर पे वो करके दिखाते हैं। और आज इवन उमर अयूब बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर के अंदर एक मीटिंग होती है और वहां पर आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर इन नहरों के हवाले से नहरें निकाल दो का जो अप्रूवल है वो दिया, मंजूरी दी, और उनके मुताबिक इन नहरों के बाकायदा नाम भी तहरीर हैं। अब अगर वो नाम तहरीर हैं तो पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी बातें करें, फिर लोग कैसे यकीन करेंगे कि ये बात जो है वो ठीक कर रहे हैं या गलत है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोगों को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है। अच्छा, अब तो एक और मामला, चूंकि अडियाला जेल कोई जाए तो भी खुश होता है, कोई अडियाला जेल से निकले तो भी खबर बनती है। वजह इमरान खान का होना है। शायद इतनी डिस्कशन सोशल मीडिया पे या टीवी के ऊपर शायद ही कभी हुई हो, और अभी उसकी होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि ज़ाहिर है वहाँ पे इमरान खान है, और जिस दिन इमरान खान वहाँ नहीं होंगे मेरा ख्याल है कोई अडियाला का जो है वो जिक्र भी नहीं करेगा। तो आज हुआ क्या कि आलिया हमजा जो हैं उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हुई, वो अब आगे चला गया मामला, तो उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। और अडियाला जेल जाने से पहले वो बड़ी खुश थी, उनका जी मेरे तो लीडर वहाँ पे हैं, लेकिन उनको कई घंटे ख्वार करने के बाद मालूम ये पड़ा कि वो ना जी जो ख़वातीन की बैरक है अडियाला जेल के अंदर, उसमें ख़वातीन की तादाद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल जो अडियाला जेल इंतज़ामिया है उन्होंने इनको आलिया हमजा को वहाँ पे अपनी कस्टडी में लेने से माजरत कर ली या इनकार कर दिया, जिसके बाद अब उनको अडियाला जेल से जेहलुम मुंतकिल किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो इमरान खान की बहनों को जब गिरफ्तार किया गया था नवंबर के महीने में, तो उनको भी जेहलुम ही ले जाया गया था। तो अब आलिया हमजा को भी जेहलुम रवाना कर दिया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि आया उनको जेहलुम वालों ने कबूल किया है कि नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जाके वो कहें कि जी हमारे पास भी कैपेसिटी मौजूद नहीं है, तो हम जो है इनको कबूल नहीं करते, तो आप इनको कहीं और ले जाएं। अच्छा, अब जी एक और मामला, चूँकि इस वक्त जब कोई मैटर होता है तो फिर आजकल एक नई शख्सियत है जो ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर भी जाती है, जो मुस्लिम लीग नून के वजीरों से भी मिलती है, और उसके बाद जहाँ जहाँ अलीमा खान पे या किसी पे जो शख्स इमरान खान के करीब हो या जिस पे इमरान खान इतबार कर रहे हो उस पे उन्होंने अटैक करना है। शेर अफजल मरवत 1-on-1 इंटरव्यू हर जगह पे, हर टीवी चैनल पे, हर जगह पे उनको भरपूर। और आपको पता है कि पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है, पाकिस्तान में मीडिया में आप कितनी आज़ाद सहाफ़त कर सकते हैं, कितना वो उसके ऊपर तो मैं खुद वहाँ काम करता हूँ, या आपको पता है, ये कोई अब किसी शक व शुबे की बात नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि शेर अफजल मरवत उस सतह के ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ वो कहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है ना, उसका फैसला अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए, ना कि इमरान खान को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपस की बात यह है कि गंडापुर को ही ज़ाहिरन तो करना होगा, चूँकि वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो सब जानते हैं कि अगर ये गंडापुर के मुकाबले में इमरान खान किसी को कैंडिडेट खड़ा कर देते या खड़ा कर दें तो क्या गंडापुर जीतेंगे या इमरान खान जिस उम्मीदवार की हिमायत करेंगे वो जीतेंगे? असल फिर रियलिटी तो वही है ना। तो गंडापुर साहब को भी पता है कि इस सारे मामले में उनके भाई वजीर बन गए, MNA बन गए, वो वजीर आला बन गए। क्या गंडापुर साहब ने ज़िंदगी में सोचा था कि वो वजीर आला बनेंगे? वो किस लिए बने? इसलिए बने कि इमरान खान ने उनके ऊपर एतमाद का इज़हार किया। तो अगर इमरान खान से भी बेहतर फैसले अली अमीन गंडापुर कर सकते हैं तो फिर तो शेर अफजल मरवत के VN की क्या ही बात है। हो सकता है इससे उनके भाई को काबीना में दोबारा शामिल कर लिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।